पहुँचे हम वहीं रात को। मेरे साथ हुआ बहुत तगड़ा इंसिडेंट। पहले तो वहाँ देख के मेरी हालत ख़राब, इतना ज़्यादा तेज़ बढ़ गया, मेरे को वाइट रोशनी दिख रही है, आंखें बंद हैं। वाइट रोशनी के बाद एक कभी देवी देवता दिख रहे हैं, कभी भूत पिशाच दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा, आप मानोगे कि एक होता है ना ट्रॉमा में चला जाता है बंदा, हुआ क्या है वो करा लिटरली, मतलब बादल गरजे हैं, ऊपर से बिजली आई है हमारे के अंदर, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। और ये चीज़ मैं मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने कहीं भी नहीं देखी, और समझ नहीं आ रहा मतलब वो क्या है। सो चुका हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कौन सी स्टेट में चला गया मैं, कि मैं ऐसा लग रहा है सेंसेस में हूँ, सोते हुए मैं अंतर से जाग रहा हूँ, मतलब सोल मैं मतलब शरीर सो गया, आत्मा अंदर से जाग रही है और मैं खुद को देख रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैं कह रहा ये क्या चीज़ हो रही है। काल भैरव ऐसे बुरे कामों में साथ देते हैं? नहीं, इतनी बार उसका जन्म मरण लिखा होगा ना, वो तब भी प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, कृपा प्राप्त कर सकते हो, भैरव बाबा को स्वयं सिद्ध करना किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं गर्भ भाई। कैसे हैं गर्भ भाई? बस सब अच्छा है गर्भ भाई, पिछले पॉडकास्ट जो हमारा रहा वो हनुमान जी के ऊपर रहा। हाँ जी। ऐसे ही रुद्र रूप से रिलेटेड एक और शक्ति है काल भैरव। ठीक है। और लोग अक्सर काल भैरव के लिए बलि देते हैं। ठीक है, काल भैरव को तंत्र में पूजते हैं। सो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि काल भैरव का तंत्र में क्या इस्तेमाल है, और क्या इससे जुड़ी हुई कोई कहानियां हैं जो आप हमें बता पाएँ? बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर बात आती है बाबा काल भैरव की, जैसे कि हमारे जो काल भैरव बाबा है उनको कोतवाल जी भी कहा जाता है। उनके कई रूप हैं, शमशान भैरव, कपाल भैरव, बहुत सारे अलग अलग रूप है, अष्ट भैरव भी होते हैं। तो जब बात आती है काल भैरव की, तो वो सबसे उग्र रूप उनका माना जाता है। वैसे कई लोग बोलते हैं शमशान भैरव, बट सबसे उग्र रूप जो है, जो उनका प्रॉपर रूप है, वो काल भैरव में ही रहता है। और काल भैरव का अगर कार्य देखा जाए तो वो सिर्फ तंत्र में यूज नहीं होते, वो सात्विक पूजन से भी आप उनकी पूजा करके, साधना करके उनसे आप बहुत सी हेल्प ले सकते हो। आपकी बहुत सी चीज़ों में वो हेल्प कर सकते हैं। प्लस जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज हैं, जितना भी तंत्र है, सब कुछ उनके हाथ में रहता है, मतलब उनके कंट्रोल में है ये सारी चीज़ें। चाहे आप ले लो तंत्र, चाहे आप ले लो ब्लैक मैजिक, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी उनके अंडर रहती हैं, वो उनके राजा हैं। चाहे आप एंटिटी लो, चाहे कुछ भी। तो तामसिक से लेकर सात्विक दोनों उनके अंडर आ जाती हैं, सिद्धियाँ भी प्लस एंटिटीज़ भी। तो वो उनकी इजाज़त के बिना ना किसी पर्सन पे जाएंगी, ना उनकी इजाज़त के बिना किसी से वापस आएंगी। तो सबसे पहले ये समझना होता है, काल भैरव जो है ना, वो खाली ये नहीं देखते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको या तंत्र में किसी का मारण करना है उनके थ्रू, ये सब नहीं। वो तो है, लेकिन जो सबसे मेन कार्य है उनका, वो देखते हैं कार्मिक चक्र, पूरा का पूरा। रियलिटी ये है, पूरे कार्मिक चक्र को आपके काट सकते हैं, पूरे कार्मिक चक्र को आपके बदल सकते हैं, वो ये पावर रखते हैं। काल भैरव की मेरा मानना, खुद का एक्सपीरियंस यही है, अगर कोई साधना मात्र में जा रहा है, साधना मार्ग में जा रहा है, या तंत्र मार्ग में भी जा रहा है, तो माना जाता है, मैंने पढ़ा भी है तंत्र में तो स्पेशली, कि अगर कोई व्यक्ति तंत्र में जा रहा है, चाहे वो अघोर पंथ में हो, चाहे वो किसी भी पंथ में हो, अगर वो काल भैरव जी को प्रसन्न करे बिना या उनको साधे बिना किसी की भी शुरुआत करेगा, वो सफल हो ही नहीं सकती। ना ही वो कभी बन सकता है, ना ही वो कुछ प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले अगर उसे जाना है तो काल भैरव की ही उपासना उसे करनी पड़ेगी, ये लिखित है। कोई छोटी सी कहानी इनसे रिलेटेड है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल है। मैं सवाल कर देता हूँ। हाँ जी। इनसे रिलेटेड एक कहानी सुना रहे थे आप, मुझे वो जाननी है आपसे। ठीक है। तो काल भैरव बाबा की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने भी साधना करी है जी, कई बार उन्हीं की कृपा से, क्योंकि मैं महादेव से भी अटैच था और हनुमान जी का साधक तो हूँ, बट स्टिल मेरा उनसे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे शिव जी हनुमान जी के ऐसे ही भैरव बाबा, और मेहंदीपुर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी भैरव बाबा रहते ही रहते हैं। इसी वजह से उनसे भी मेरा कनेक्ट था। तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस और स्टोरी बता रहा हूँ, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, कैसे मैं उनसे मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट भी हो गया, और क्या मेरी लाइफ में मतलब हुआ, जिस इंसिडेंट से मतलब मैं भी बहुत शॉक था। वो ये था कि मैंने
काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता था और उस टाइम पे थोड़ा परेशान भी चल रही थी फैमिलीज़ में, सबके कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स थी। तो मैं किसी ऐसे पर्सन को कुछ ऐसा ढूंढ रहा था, काफ़ी पहले की बात है, कि मेरे को कोई ऐसा सोर्स मिले या कोई ऐसा पर्सन मिले जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, चाहे वो आप ले लो नेगेटिविटी में, चाहे कैसे भी। तो उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते मेरे को एक पर्सन मिलता है जो कि भैरव, मुझे नहीं पता था वो कि साधक क्या होता है उस समय पे, इतना भी नहीं पता था लिटरली, ना मेरे को इंटरेस्ट, मेरे को सिर्फ अपनी हेल्प चाहिए थी। अब क्योंकि मैं सिर्फ भक्ति हनुमान जी की वैसे करता था, बट स्टिल ये था कि मेरे को वैसे हेल्प चाहिए थी। तो मुझे ये पता लगा, तब नॉलेज नहीं थी, कि तंत्र को तंत्र से ही हटा सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं तंत्र की गांठ तंत्र ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट मेरे को यही सुनने में आया, यूट्यूब पे देखा हर जगह, तो मैंने सोचा कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा। और उस टाइम पे फाइनेंशियल थोड़ा वीक था, तो ये भी नहीं था कि कोई अगर मतलब जो मिले भी कुछ, तो उनका फीस ही इतना था कि वो, तो फिर मैंने सोचा कोई तो मिलेगा। तो मैंने डायरेक्टली मेरे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पे जाके बोल दिया, भैरव बाबा आप ही किसी से मिला दो, मेरे को तो ऐसे कोई मिल नहीं रहा जो पैसे भी ना ले, काम भी हो जाए। और मेरे को ये सच में नहीं था कि मुझे उनकी प्राप्ति करनी है या उनको दर्शन करना है, मेरा सिर्फ इतना था मेरा काम हो जाए, हेल्प हो जाए, तब मेरा मेंटालिटी ये था। लेकिन लाइफ में इतनी चीज़ें हो रही थी, नेगेटिव चीज़ें दिखना, सपनों में परेशान करना, गला घोट देना, बहुत सारी चीज़ें हुई थी एक टाइम पे, ये सारी चीज़ें भी थी। तो मैं हो गया था बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। मेरी अगर आप देखोगे हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मेरे फैमिली में लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब माइंड को ना वो कर देती हैं। अगर आप कोई भी मतलब परेशान होगा ना व्यक्ति, उसका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना वो, देती है। बिल्कुल। तो इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब इतनी नेगेटिविटी थी कि बहुत ज़्यादा मैं वो हो चुका था कि मुझे हटाना है कुछ भी करके। अब खुद तो कुछ आता नहीं था, मैं चलो करे। तो एक दिन एक पर्सन से मैं मिलता हूँ क्लब हाउस पे। क्लब हाउस एक ऐप थी जो कि आई थी उस समय पे, मुझे उसकी भी नॉलेज नहीं थी, बट मैंने इंस्टॉल करी फ्रेंड्स के थ्रू नॉर्मली। उसमें ग्रुप्स बनते थे, तो एक ग्रुप था उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जिसपे कई सारे लोग हैंड रेस करके एक ऑप्शन होता है, उसमें रेस करके अपनी अपनी स्टोरीज बताते थे, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस बताते थे। तो अब इंटरेस्ट तो था, मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें एक पर्सन था जिसने प्रॉपर रेड कलर के अपना, जैसे आप देखोगे अघोरी टाइप कुछ था वो, त्रिशूल गड़ा हुआ था और त्रिकोण वाला हवन था, हवन कुंड था, जैसे कि अघोरी या फिर तांत्रिक लोग करते हैं, उनमें यूज़, तंत्र में यूज़ होता है जो। तो मैंने देखा कि यार ये तो तगड़े लग रहे हैं फ़ोटो देख के, तो मुझे लगा शायद इन्होंने डाउनलोड करके किसी के लगा लियो। तो वो ना क्या हुआ, एक पर्सन बता रहा था अपने जिन का एक्सपीरियंस, कि उसको ऐसे ऐसे किसी ने जिन भेज दिया था। तो वो सुनने में मज़ा आ रहा था। वो पर्सन था मॉडरेट, जो मैं बता रहा हूँ जिसकी प्रोफाइल पिक थी, वो मॉडरेट में था, यानी कि वो एडमिन्स में था। तो होता क्या है, एकदम से वो पर्सन ना बोलता है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे लग रहा है वो सच में आ गया, मैं बात नहीं कर पाऊंगा आगे मुझे। और लिटरली उस चीख रहा, रोने लग गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे गला घोटते तो आवाज़ एकदम दबती है ना यहाँ से, वो वोकल उसका दब रहे थे पूरे के पूरे। तो समझ आ रहा था किसी ने गला घोट दिया हो। सारे लोग शॉक हो गए कि हुआ क्या, एक्टिंग है या आप इंटरेस्ट दिखाने के लिए कर रहे हो क्या। बट लिटरली किसी को कुछ नहीं पता था, सारे के सारे मतलब शॉक हो गए थे, हुआ क्या। सडनली वो पर्सन अपना माइक अनम्यूट करता है, पहली बार मैंने उसकी वॉइस सुनी, मेरे रोंगटे खड़े, उसकी आवाज़ ही ऐसी। उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उस पर्सन ने डायरेक्टली ये बोला कि जल्दी से मुझे अपना नाम बता, मेरा नंबर ले। उसने नंबर शेयर कर दिया अपना, करता नहीं उसने प्रोफाइल पिक पे, क्योंकि उस पर चैट का ऑप्शन था नहीं था, पता नहीं। उसने प्रोफाइल पिक पे ही अपना नंबर जो है वो वाली फ़ोटो लगा दी नंबर से। उसने बोला मैसेज कर डायरेक्टली, जो भी जी कर। उसने उसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, तो लाइव सुनाई दे रहा था। वो पर्सन ने वहाँ से कुछ मंत्र बोला, और बस जैसे हम फूंक मारते हैं माइक पे तो फूंक की आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ आ रही थी जब वो मतलब मंत्र बोल के कुछ कर रहा होगा एक्टिविटी, जिनके वो घोरी वाले थे। तो वो पर्सन को वहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा, उसको लिटरली ये दिखा कि काले डॉग के साथ कोई त्रिशूल लेके व्यक्ति आया है। काले डॉग ने उसको यूं पकड़ के खा गया उसको, वो जो एंटिटी थी जो जिन वगैरह बता रहा था वो उसको पूरा खा गया, और उसका गला यहाँ से नॉर्मल। और वो जो व्यक्ति त्रिशूल के साथ आया था, मतलब वो व्यक्ति था। आप अब सोचने वाले, हमें सोच के यही लग रहा होगा आपको भी, जैसे बता रहा हूँ कि भैरव बाबा है, पर उसका कहना ये था जिसके साथ बीता, कि वो भैरव बाबा नहीं थे। वो क्या था, वो व्यक्ति नॉर्मल था जैसे हम लोग हैं, सेम ड्रेसेस वगैरह, ना उसकी जटाएं, नॉर्मल। लेकिन वो त्रिशूल हाथ में था, साथ में ब्लैक डॉग था।
ये था। तो वो पर्सन उसको हाथ ऐसे फेर के उसके सर पे गया। उसके बाद वो ठीक हुआ। तो उसने मतलब ये बोला कि आज के बाद आप मुझे ये बताओ आपका एड्रेस कहाँ है, मैं पूरी ज़िंदगी आपके समर्पित हूँ। जो आज मेरी लाइफ आपने चाहिए नहीं तो आज मैं ख़त्म था। और लिटरली वो आज भी अगर आप देखो वो पर्सन उनके साथ ही है। तो ये स्टोरी तो उसकी थी, मेरे को ये था कि मेरी हेल्प हो जाए। तो मुझे अंदर से मोटिवेशन आई, यार ये पर्सन कर सकते हैं, इन्होंने तो लाइव चमत्कार दिखा दिया। मैं फिर मुझे ये भी नहीं पता था भैरव बाबा के हैं क्या है। उन्होंने एक दिन फिर वो ना हर बार बोलना शुरू करा। एक बार उन्होंने भी इंसिडेंट्स बताए। तो वो हर बार जब भी माइक खोलते थे, जय श्री काल भैरव, सीधा स्टार्टिंग में ही एकदम से रोकते खड़े। मैं बैक आ गया, इनसे बात करनी है। तो मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत। एक दिन मुझे फॉलो बैक आ गया खुद ही। तो उन्होंने बोला तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, बहुत ही अच्छे। और अगर मैं उनका ये वो मतलब रहते भी थे राजस्थान, मतलब मैंने सोचा कनेक्ट हो जाऊंगा, काफ़ी कुछ वो बता देंगे। तो एक दिन उनका फॉलो बैक आ गया, मैं शॉक की। तो उन्होंने मेरे को बोला जय श्री काल भैरव, मैसेज आया मेरे को। मैं बड़ा खुश, मैंने बोला जय श्री काल भैरव। मैंने उनको, मुझे ये भी नहीं पता था गुरु उस समय, उस समय की बात है, काफ़ी पहले की है। मैं सोचा चलो इन्हें, मैंने बोला भैया आप मेरे भैया जैसे हो, बड़े भाई जैसे, आपसे हेल्प चाहिए। कह रहे मुझे पता है, तभी फॉलो बैक किया है। कह रहे एक काम करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर लो, कनेक्ट करो। तो मुझे यही लगा एक बार को शायद ये चार्ज मांग ले, होता है। मुझे लगा ऐसा लिटरली। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, बातचीत शुरू कर दी उनसे। उन्होंने अपने गुरु का चैनल भेजा, यूट्यूब चैनल। उन्होंने बोला कि बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, तो उनकी एक वीडियो है थर्ड आई की, आप इस पे, वो वहाँ से कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं कंटिन्यू, उस पर वीडियो पे देखो। लाइव बता रहे थे सब लोगों को, तो आप देखो, आंखें बंद करके बस उसे सुनते रहो हेडफोन्स लगा के। थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, बहुत कुछ दिख जाएगा उस पीरियड के लिए। मैंने कहा ये, कह रहे पहले ये करो, तुम्हें विश्वास की कमी है अभी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो वीडियो प्ले करी, मैंने लगाया, उन्होंने वो मंत्र उच्चारण जो कर रहे थे उनके गुरु, और भाई वो लिटरली मेरे थर्ड आई पे पहले खिंचाव होना विद इन अ सेकंड शुरू हो गया। विद इन अ सेकंड, मैंने कभी किया ही नहीं था वो सब। मुझे पता भी नहीं था थर्ड आई क्या है। ये पता था कि त्रिनेत्र शिव जी के है, मुझे लगा वही होगा, वहाँ कनेक्ट हो रहा होगा। मुझे नहीं पता था हम पे थर्ड आई होती है वगैरह, मेरे को तो वो कनेक्ट हुआ। मैंने कहा चलो। अब वो इतना ज़्यादा तेज बढ़ गया, मेरे को वाइट रोशनी दिख रही है आंखें बंद में। वाइट रोशनी के बाद एक, कभी देवी देवता दिख रहे हैं, कभी भूत पिशाच दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा, आप मानोगे कि एक होता है ना ट्रॉमा में चला जाता बंदा, हुआ क्या है ये, वो समझ ही नहीं आता। मैं कुछ देर तक पॉज रहा बैठ के कि ये क्या था, आंखें खोल के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा। क्योंकि वो नॉर्मल देखना नहीं था, आप होता है एक विजन्स, एक होता है इमेजिनेशन, और एक होता है प्रॉपर आपको दिख रहा है कुछ। और वो उस पीरियड के बीच में दिखा। मैं बहुत शॉक्ड कि यार ये क्या। मैंने कहा, फिर मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे, कह रहे बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने बोला बिल्कुल यही हो रही है। कह रहे तो ऐसे ऐसे हो रखा है, मैं पूरा उसमें नहीं जाऊँगा, ऐसे ऐसे कुछ हो रखा है, तो आपको अगर हेल्प चाहिए तो आपको ना हमारा आश्रम है, इधर आना पड़ेगा मेरे से मिलने, भैरव बाबा कर देंगे सब। उसने ये नहीं बोला मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने घर पे शेयर किया। अब पापा बोले चलो चलते हैं, कि ऐसे ऐसे करके। तो बट ये था कि दूर बहुत था, हमारे पास उतना फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम थी, तो वहाँ तक जाने का कैसे करें। तो कहीं ना कहीं से उन्होंने बोला कि तुम पहुँच जाओगे, टेंशन ना लो, रुकावट आएंगी क्योंकि वो शक्तियाँ पूरी रोकेंगी तुम्हें आने से, बट स्टिल तुम भैरव बाबा का नाम जपते रहना, ऑटोमेटिक लेके आएंगे वो, और वो तुम आओगे भी। उन्होंने यही बोला ठीक है भाई। जैसे तैसे कुछ ना कुछ सोर्स लगा, कुछ हुआ, ऑटोमेटिकली जाने का बन गया। हेल्प भी हो गई हमारी, फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं से। जिस कार में हम जा रहे थे ना, वो कार थी आई गेस बहुत ही पुरानी, जैसे स्कूल में वैन्स होती है ना उस टाइप की थी, बट बहुत पुरानी थी। तो मतलब उसकी हालत ही ऐसी थी, जिसने दी थी शायद मन से ना दी हो, जो भी हो। तो वो थी ऐसी कार कि आप मानो वो इतना दूर तक जा ही नहीं सकती, और वो वहाँ पहिए पहुँच गई पहिए थी। यही खुल जाएंगे उसकी। हाँ ऐसी। तो होता क्या है, सबसे पहले चमत्कार मेरा, मैं शौक हुआ कि भैरव बाबा की शक्ति क्या है। ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ इस स्टोरी से भी, कई चीज़ें। भैरव बाबा की शक्ति आप मानो, उनके मेरे पे बिलीफ सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं था, बट ये था कि हेल्प हो जाएगी, भैरव बाबा है उनके पास, ऐसे ऐसे। मैं जा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट हुई, हम चले गए। रास्ते में पहुँचे, जब हाईवे आया, हाईवे पे भी चलते जा रहे हैं, बहुत दूर था, पता नहीं कितने हमें आवर्स लग गए थे। ब्यावर जाना था, मतलब बहुत ही आगे था, अजमेर से भी आगे था। तो रात हो रही थी ना जब, उस समय पे हाईवे पे
आप मानोगे, मैं सो रहा हूँ, एकदम से नींद खुलती है, तो ड्राइवर जो चला रहा था कार, वो ये बोलता है कि भाई कुछ तो अजीब लग रहा है, पता नहीं कुछ अजीब लग रहा है। मैंने बोला क्या हो गया आपको? मैं आगे बैठा था, कह रहे नहीं कुछ अजीब है भाई। एकदम से उसने बोला 2 मिनट रुको, उसने टर्न लिया लेफ्ट, गाड़ी रोक दी पार्क करके। अब वो हाईवे पे क्या पता चलता है भाई साहब, जान में जान आ गई। आगे का जो, जैसे मान लो ये हाईवे है, इतने इस वाली लेन पे हम चल रहे हैं, ये जो एरिया था ना, आगे कोन्स लगे थे और आगे था नीचे टूटा हुआ था ब्रिज। अगर वो 5 सेकंड भी अगर वो मोड़ता नहीं ना कार, अंधेरा था, ज़्यादा दिख नहीं रहा था, फॉग टाइम भी था, ठंड के समय था, तो घुस जाते उसमें। मतलब पहले भैरव बाबा ने वहाँ बचाया, क्योंकि मैं पूरे रास्ते जय श्री काल भैरव जय श्री काल भैरव करते करते चल रहा हूँ। अब वो लेके जाएंगे, और बहुत हैवी फील हो रहा था हमारे पूरी फैमिली को चलते हुए, जैसे भोज चल रहा है हमारे साथ, कोई उठ के आ गया है ऐसे करके। तो हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा इंसिडेंट सुनो। अब एक चीज़ बताओ, एक जगह है वो वैन टाइप कार जो इतनी पुरानी क्वालिटी की है, मतलब चलने लायक नहीं है, फुल स्पीड जितनी खींच सकता था ना वो ड्राइवर उतनी स्पीड से चला रहा है जितनी खींच सकती थी, लेकिन वो बंद कहीं नहीं हुई। पहली चीज़, उसने कहीं भी दम नहीं तोड़ा, कुछ नहीं, वो चल रही थी। सबसे बड़ा चमत्कार आप सुनो, एक बंदा उतरता है क्रेटा से, हमारे आगे खड़ी करता है, रोकता है, उसके बाद बोलता है कि भाई मेरे को, ड्राइवर को रोकता, हमें लगता है कुछ हुआ गया, कि क्या हो गया, मतलब कुछ तो बात हुई होगी, ये रुका है ऐसे। वो बोल रहा बाहर निकलो ड्राइवर को। ड्राइवर निकला, हम भी निकल गए, पापा भी निकल गए। तो वो पता क्या बोलता है, भाई मुझे ये बताओ इसका इंजन चेक कराओ गाड़ी का। हम तो, ड्राइवर बोल रहा कि आपको क्यों कराऊं मैं? तो उसने बोला कराओ तो सही। उसने जब ड्राइवर को चेक कराया तो उसका सर चक्कर आ गया क्रेटा वाले का। वो कह रहा है इंजन तो खस्सी है, ऐसी टाइप का, ये तो चलने लायक नहीं है, गाड़ी कैसे चल रही है? कह रहा भाई बस चल रही है मालिक की दुआ से। तो उसने बोला वो तो ठीक है, मुझे एक चीज़ बता, 100 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, 110 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, क्रेटा है मेरे पास, तू ये लेके घूम रहा है, ये तू मेरे आगे से उड़ाता हुआ ले जा रहा है, और मैं तेरे को वो नहीं कर पा रहा हूँ, ड्रैग क्यों नहीं कर पा रहा, क्या लगा रखा तूने? मैं ये चेक करने आया था। तो वो खुद क्रेटा रोक के स्पेशली आया है कि भाई गाड़ी में क्या कर रखा है तुमने, जो उड़ते उड़ते जा रही है, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है। स्पीड इतनी थी कि दूसरी कार वाले भी शॉक थे कि चल कैसे रही है इतनी स्पीड में, मतलब हम नहीं कवर कर पा रहे, हमारे पास न्यू न्यू मॉडल्स हैं, कोई वरना है, किसी पे कुछ है, ये कैसे उड़ते उड़ते जा रही है, इतनी स्पीड तो होती ही नहीं पहली बात इसकी। अगर आप मानो, कार का नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, वैन ही होती है वो, व्हाइट कलर की जो होती है स्कूल वैन्स, ओमनी वैन्स, हाँ वही मान लो, वही मान लो। तो उसकी स्पीड कहाँ इतनी, और वो देखो कहाँ, मतलब नए नए मॉडल स्कॉर्पियो पीछे जा रही है, कोई क्रेटा पीछे जा रही है, वो कवर ही नहीं कर पा रहे हमें, वो मतलब अपनी स्पीड में है, हम ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं जैसे वो भी देख रहे हैं कि ये क्या कौन सी सुपर कार लेके जा रहा है। और हमने उन्हें कॉल कर दिया ऐसे ऐसे हो गया, तो वो हंसने लग गए। वो कह रहे कि सब बाबा की कृपा है, तुम आओ, मैंने कहा था तुम पहुँचोगे। पहुँचे हम भाई रात को। मेरे साथ हुआ बहुत तगड़ा इंसिडेंट। पहले तो वहाँ देख के मेरी हालत ख़राब, बाहर हवन ववन चल रहा था उनका, वो तो अंदर थे भाई साहब। वो मतलब आश्रम था, वो जंगल टाइप, कुटिया टाइप जैसे होती है वैसे बना रखा था, हर जगह ब्लैक कपड़े वो सब बिछा रखा था, मतलब भैरव बाबा का ही। वाइब्रेशन बहुत तगड़ी। सबसे बड़ी चीज़, जब वो एंटर करना था ना उसमें, उनके आश्रम के उसमें, कुटिया जो होती है वो, मेरी फैमिली चली गई, मैं पीछे रह गया। मैं ऐसे ऐसे देखते देखते चल रहा हूँ। मैंने एक कदम रखा, अब लिटरली मेरा एक कदम ना ऐसे मैग्नेटिक यूँ हो रहा, आगे नहीं जा रहा, वो मेरा पैर ही आगे नहीं जा रहा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जैसे कोई रोक रहा है। तो मेरे पापा मम्मी अंदर से कह रहे आजा आजा आजा, क्या हो गया क्या हो गया, मैं अंदर नहीं जा पा रहा। एकदम से अंदर से उन्होंने आवाज़ बोला आजा कर। जैसे ही बोला ऐसा लगा पीछे से किसी ने धक्का मारा मेरे को। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, मैं सीधा अंदर। अंदर बैठ के घबराहट, पूरी बॉडी, मतलब घबराहट हो रही थी, नेगेटिव से नहीं हो रही थी, मतलब मुझे वैसे घबराहट हो रही थी, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत शांत, बहुत सुंदर लग रहे थे एकदम, इतना तेज चेहरे पे उनके, और वो जो बैठे हुए थे गद्दी पे, भाई साहब अलग ही लग रहे। पाप मतलब पूरी फैमिली करेगी। उन्होंने तुरंत सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे तुम्हारे ये। उन्होंने हमें बोला कि फाइनेंशियल इश्यूज़ तो बहुत है, आप आए कैसे? हमने बोला ऐसे ऐसे करके। उन्होंने हमें यहाँ तक कि ये बोला कोई भी हेल्प चाहिए हो वापस जाने में भी, कुछ भी मेरे से ले लेना, लौटाने की नीड नहीं है, सब भैरव बाबा की कृपा समझना। होटल उन्होंने करवा दिया रुकने के लिए, वहीं पे बढ़िया होटल। उन्होंने खाने पीने का सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी, अच्छे से केयर करी। रात को जब हवन हुआ है, 3 दिन चला वो,
हालत ख़राब, क्योंकि उस हवन में क्या होता है, फर्स्ट टाइम था वो मेरा। एक तो वो त्रिकोण वाला हवन, मैं बैठा हूँ, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे बैठा हूँ। अब हवन में उन्होंने बोला अग्नि जलाई नहीं, एक होता है माचिस से, किसी चीज़ से, या कुछ लोग होते हैं कैंडल वगैरह से भी यूज़ कर लेते हैं, कैसे भी, अब दिए से भी कर लेते हैं, अलग अलग तरीके लोग भी। कह रहे देखो अभी पहली चीज़ तो अभी आह्वान होगा किसी का, वो बोलते ही ऐसे हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। पापा कह रहे तो अग्नि तो जली नहीं। वो कह रहे अरे रुको तो सही। उन्होंने पता नहीं क्या मतलब मंत्र वंत्र पढ़ा, उन्होंने यूँ करा ऐसे करके ना, लोग जैसे टन टन करते हैं, मतलब उन्होंने 2 बार ऐसे ऐसे कुछ झटका, हाथ में कुछ नहीं था, 2 बार ऐसे झटका, एकदम ही अग्नि। ओ मैं हिल गया, ये क्या चीज़ है भाई। पापा भी शौक हो गए कि ये क्या था। फिर हम समझे कि नहीं यार पावर्स हैं। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए पूरे हवन में, आपको आसपास कोई भी आवाज़ सुनाई दे, कुछ भी दिखे, आपको उससे भटकना नहीं है, आपको इसी पे ध्यान लगा के रखना है, इस घेरे के अंदर से उठना नहीं है, ऐसे करके हवन से नहीं उठना, कुछ भी हो जाए, आवाज़ आए, कुछ दिखे, कुछ मैटर नहीं करता, ये हवन मैटर करता है। मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी सब तो वो ध्यान में लगे हुए, मतलब पूरा, और मेरा दिमाग अलग, मैं इधर उधर देखने में लगा हुआ कि कुछ दिखे कुछ दिखे। और लिटरली मेरे को दिखे दिखे तो नहीं, बट मेरे को आवाज़ आने लगी जैसे छम छम छम, भागा मेरे पीछे से कोई इधर। और जब वो एक बार, मैं तो ये कहूँगा कोई किसी को देख लो आप, उतना डर नहीं लगेगा। अगर आप खाली साउंड सुन लो ना क्रीपी, और ज़्यादा डर वाली वाइब आ जाती है। तो वो साउंड छन छन छन, पीछे से कोई जा रहा है, कभी कोई हंस रहा है, और मैं उनको बोल रहा हूँ कि भैया भैया, वो कह रहे वो ध्यान ही नहीं, वो अपना हवन में लगे हुए हैं। 5 घंटे वो हवन चला। उस 5 घंटे के अंदर उन्होंने लास्ट में क्या करा, उनके पास जो वो त्रिशूल था, मैंने फ़ोटो में भी आपको बुलाया था, वो त्रिशूल उन्होंने ऐसे जब करा, नीचे वापस उन्होंने मतलब मारा धरती पे। धरती पे मारा गाड़ा। जब वो करा लिटरली बादल, मतलब बादल गरजे हैं, ऊपर से बिजली आई है हवन कुंड के अंदर, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। और ये चीज़ मैं मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने कहीं भी नहीं देखी। और अभी तक आप यूट्यूब ले लो, कहीं भी ले लो, ये मैंने लाइव सिर्फ उनके आगे देखी है कि बिजली लाइव जैसे उन्होंने ये करा, बिजली उसके अंदर गिरी थी। इस बात के भैरव बाबा साक्षी है, मेरे हनुमान जी भी साक्षी हैं, अभी भी मतलब वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो इस तरीके का वो हवन था, इस तरीके के वो पर्सन थे काल भैरव के। तो उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प करी वगैरह, हो गया। जब मैं घर आया हूँ, मेरे को उन्होंने बताया ऐसे ऐसे पूजा होती है भैरव बाबा की, लेकिन तुम करोगे सात्विक। मैंने बोला मैं तो सात्विक ही करता हूँ। कह रहे मैं बिल्कुल, तुम ऐसे ऐसे करोगे, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, तुम्हारा गुरु कोई और, ठीक है, कोई और होगा, उन्हें पता होगा शायद, भाई एक से दिया भी उन पे। और ठीक है, उन्होंने अपना वो कुछ बताया, मैंने वो स्टार्ट करा। तो पहले मेरे को वो मंत्र हो नहीं रहा था। मैंने भैरव अष्टकम सुना होगा आपने, काल भैरव अष्टकम, इतना पावरफुल है ना वो, बहुत ज़्यादा, मतलब अल्टीमेट लेवल की पावर्स है, और काल भैरव बाबा खुद अल्टीमेट है। तो मैंने ये सुना, मैं उसको सुनता था, सुनते सुनते याद हो गया भाई साहब, मैं इतना ज़्यादा उसका आदि हो गया। हाँ इतना आदी हो गया, मैं कंटिन्यू सुनता था, जपता रहता था मन मन में ही, साउंड चल रहा है, हेडफोन्स लग के मैं बैठा रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं हवा से 4 इंच ऊपर उठ गया हूँ, ऐसी फील होती थी मुझे, मतलब बॉडी इतनी हल्की, मैं हवा से 4 इंच ऊपर। और कई हमारी चीज़ें सॉल्व भी होने लगी वहाँ से आने के बाद, कई सारी चीज़ें हुई, मैं हवा में उड़ गया ऐसे करके। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे। फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को नेगेटिव एनर्जी नहीं, मेरे को जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो मेरे अंडर ही है, मतलब मेरे को वो फील आने लगी। क्योंकि कहते हैं ना कृपा होगी तो आपको उनके सबसे पहले वो आने लग जाएंगी, उनके जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो चीज़ आपके अंदर भाव के रूप में प्रकट होने लगेगी धीरे धीरे। तो ऐसे ही मेरे साथ होने लगा। मुझे डर की जगह मैं फियरलेस ही हो गया बिल्कुल, मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं, किसी से डर नहीं, रात रात में कहीं भी चले जाओ, अंधेरे में बैठ जाओ। उल्टा मैं ये बोलता भी था कि अगर कोई है आसपास तो या तो खुद चले जाओ, या मैं अगर किसी को बोलूँगा तो तुम दिक्कत हो जाएगी। और लिटरली मेरे को एक्सपीरियंस हुए हैं सपने में भी ऐसे, जब मैंने वो बोला था तो उसके साथ क्या हुआ क्या हुआ, वहाँ पे सच में एनर्जीज होती थी, दिखती नहीं थी पर वैसे। सबसे बड़ी बात इसमें आती है भैरव बाबा की। भैरव बाबा एक बार मेरे बहुत ही उग्र रूप में आए थे, मैंने साधना पहली बार करी उनकी, उनसे मेरा कनेक्शन उतना रहा नहीं उन पर्सन से, बट वैसे ही, क्योंकि कनेक्ट तो मैं हो ही गया था भैरव बाबा से। साधना आई एक, जो कि करनी थी आपको 21 दिन की। मैंने कहा ठीक है। उसमें नियम ये था, ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, सात्विक चीज़ें रहेंगी, इस तरीके से विधि से आपको करना है, सुरक्षा घेरा सबसे इम्पोर्टेंट।
और मेरे को सुरक्षा घेरा पता नहीं, मैंने कभी लगाया ही नहीं। मैंने कहा मैं तो भैरव बाबा को जानता हूँ, वही कवच है, बचा लेंगे। पहली साधना तो नहीं थी हनुमान जी की, उसके बाद शुरू हुई थी। वो थी एज अ बिगिनर की क्या होता है, और वो साधना नहीं कहूँगा उसको, एक कहेंगे आपको भैरव बाबा को एक्सपीरियंस करना है, दर्शन नहीं, एक्सपीरियंस करना है कि वो क्या है, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों में हेल्प करेंगे मेरे साथ। जब से मैं उनका वो सुन रहा हूँ तो कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे को। वैसे बहुत एक्सपीरियंस करा है उन्होंने, जब मैं वो सुनता था या वो रिसाइट करता रहता था भैरव अष्टकम, स्टिल मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने साधना चुन ली। अब साधना का मतलब नहीं पता है, बैठ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो भैरव बाबा की जो वो साधना थी उस समय पर मैंने 21 दिन की थी। चक्र मैंने घेरा नहीं लगाया, जिसको बोलते हैं सुरक्षा घेरा, वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि कोई नेगेटिविटी जो होती है पहले वो आ जाती है अट्रैक्ट होके, तो वो अटैक ना कर दे आप पे, आपको टच ना कर दे ये वो वगैरह, तो आपकी वो तो आपकी भंग होगी ही होगी साधना, आपको कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है इस तरीके का। तो मैंने कहा कि मुझे नॉलेज तो है नहीं, मैंने भैरव बाबा को बोल के बैठ गया। तो हाँ, नो डाउट कि मेरे को टच वुड कुछ हुआ नहीं, उस कभी भी नहीं हुआ, मतलब उनकी कृपा से। मैं उनको बोलता था और बैठ जाता था, कवच ऑटोमेटिक बना देते होंगे वो। लेकिन आप मानो, मैं बैठा हूँ, जब मैंने वो स्टार्ट करा है साधना, पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन, चौथे ही दिन हुआ उस दिन तो, मतलब साधना में समय लेता है कई बार, चौथे दिन। और ऐसा एक्सपीरियंस अल्टीमेट, मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे मतलब मेरी आंख लग गई, मुझे दिख रहा है ये, और मैं मतलब एक्टिव हूँ, मैं अपने सेंसेस में हूँ कि मैं बैठा हूँ और मैं जाप कर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सेंसेस में हूँ, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, कहाँ बैठा हूँ। मुझे ये भी पता है मैं सो गया, मुझे ये भी पता है कि मैं जाग रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा मतलब वो क्या है, सो चुका हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कौन सी स्टेट में चला गया मैं, कि मैं, ऐसा लग रहा है सेंसेस में हूँ सोते हुए, सोते हुए मैं अंतर से जाग रहा हूँ। मतलब सोल नहीं, सोल मैं मतलब शरीर सो गया है, आत्मा अंदर से जाग रही है और मैं खुद को देख रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैं कह रहा ये क्या चीज़ हो रही है। मैंने वो, लेकिन मंत्र जाप कंटिन्यू चल रहा है। अब वो चल रहा है, एकदम से दिखता है ऐसे, मतलब मेरे मतलब सोल को जैसे कि किसी ने खींचा। मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ जैसे मैग्नेट होता है अपनी तरफ खींचता है, वैसे मैं ऊपर खींचा हूँ। मतलब ऊपर आप देखोगे तो जैसे स्पेस में पहुंचा, स्पेस में पहुंचा, ओम 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 सुनाई दे रहा। उसके बाद मैंने वो मंत्र बंद करा। लेकिन आपको बताऊंगा इसके, ये जो एक्सपीरियंस हुआ था ना अभी, जो आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मेरे साथ एक सीन था। ऊपर गया, ओम ओम सुनाई दे रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। एकदम से मैंने मतलब सोचा कि शायद भैरव बाबा बचाएंगे, कुछ हुआ है, वो मैंने गलती कर दी कि घेरा नहीं बनाया, मुझे ये लगा, नेगेटिव लगा। तो मैंने उनका दोबारा से वो मंत्र जाप करके एक बार नाम लिया, एकदम से फिर से खिंचाव हुआ। अब मैं कहाँ पहुँचता हूँ, मतलब आप मानोगे, पूरा लावा होता है ना, लावा का बना हुआ कोई एक अजीब सा पूरा एरिया, उसके अंदर से ना काली काली परछाइयाँ ऐसे ऐसे निकल रही हैं और बुलबुला बन के फट जा रही हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये क्या है, बबल्स से बन रहे हैं, उड़ के फट रहे हैं बार बार। एकदम से पीछे से आवाज़ आती है चीखने की बहुत तेज़। मैं पीछे देखता हूँ, कोई भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप मानो, जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं। आवाज़ मैंने बोला आपको चीखने की आई, एकदम से मैं खींचता हूँ पीछे की तरफ जहाँ पे मैंने झाँका था। और वहाँ पे कौन था आप बताओ, गेस करो कौन हो सकता है। ये एक्सपीरियंस जो होता है, वो वाला बंदा नहीं, काल भैरव नहीं, यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं ही भैरव बाबा के गेटअप में ऐसे बैठा रहा। सोचो, मतलब मैं ये चौंक गया, ये क्या है। मतलब मेरे को लगा शायद ड्रीम है, क्या है, मैं साधना कर रहा हूँ और खुद को ही देख रहा हूँ। मेरे फेस में प्रॉपर कोई सामने बैठा हुआ है, मतलब वो मुंडमाला भी है सब कुछ, और मैं देख के उसे उसे देख के कांप रहा हूँ, मतलब खुद को देख के कांप रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मैं नहीं हूँ। ये कोई शक्ति कुछ तो कर रही है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मैंने वो देख लिया, मतलब मेरा शरीर पूरा कांप गया, पसीने पसीने। और जब मैं अपनी बॉडी में भी वापस आया था ना, मतलब जो भी वो हुआ था, मुझे यही लगा था शायद एस्ट्रली कहीं चला गया हूँ, कुछ हो गया है। लेकिन जब मैं बॉडी में भी आया था तो भी मेरी बॉडी शिविर कर रही थी और मैं पसीने पसीने भर रखा था, उसी स्टेट में बैठा था, जाप भी चल रहा था। लेकिन वो जब मैंने भैरव बाबा को देखा, वो अलग चीज़ थी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई आगे समय में, इसी साधना के कंटिन्यू में, ड्रीम में दिखता है कि बहुत सारे काले कुत्ते ना मेरे आसपास आ गए हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अब वो हाउल नहीं करते जैसे वुल्फ करते हैं, एकदम से उन्होंने हाउल किया तो ऊपर से क्या दिखता है, ऐसे 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 बादल आते हैं काले पूरे, जैसे आप मान लो कुछ
अनहोनी होने वाली होती है ना, हर जगह से धम 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 आवाज़, मतलब ये होती है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई साधना कर चुका होगा भैरव बाबा की, उसको ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगी कि भैरव बाबा की एंट्री जब होती है ना, जब आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब वो प्रॉपर आते हैं सामने से और आपको दर्शन देते हैं कि मैं आ गया, तो वो नॉर्मल आते ही नहीं कभी। उनका आना ही अगर कोई झेल ले बहुत बड़ी बात है। सही बता रहा हूँ, मतलब अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते, मेरे खुद के निकल गए थे। मैं तो खैर वैसे भी कुछ नहीं हूँ, बट स्टिल बहुत ही डरावना था वो इंसिडेंट। सपने में मुझे दिख रहा है, एक तो डॉग्स है मेरे, जैसे ही उन्होंने हाउल किया है वुल्फ की तरह करा, पूरे बादल बादल बन गए अपना हर जगह से। जैसे आप मान लो ढोल बजता है ढम ढम, अब ऐसे लग रहा है परेड की ना, तेज 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 पैरों की आवाज़ आ रही है, कोई चल के आ रहा है बहुत दूर से, लेकिन कुछ बहुत बड़ा है जो आवाज़ आ रही है, जैसे ढोल नगाड़े बजते हैं इस टाइप का। एकदम से फिर वो दोबारा से हाउल करने लग गए, मतलब बहुत लंबा लंबा हाउल कर रहे थे। जब उन्होंने दोबारा हाउल किया तो धरती ऐसे ऐसे ना धम धम ऐसे हिल रही, मैं खुद हिल रहा है ऐसे ऐसे, कोई मतलब कदम रख के आ रहा है, बहुत भारी भरकम बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं सोच रहा कि यार ये क्या हो रहा है। अब एकदम से दिखता है कि वहाँ पे ना सब कुछ राख, सब कुछ राख, शमशान बन गया। अब शमशान बना, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं था जहाँ पे वो था जंगल पार्क टाइप जो भी था, शमशान बन गया। शमशान में भी वही आवाज़ आ रही है, वो भी धम धम, चिता भी हिल रही है ऐसे ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, एकदम से आवाज़ चली डमरू की, डम 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 डम। तो मैं समझ गया, जैसी वो आवाज़ आई ना, मेरे जान में जान आई कि शायद ये भैरव बाबा का वो है। क्योंकि जैसी वो साउंड आई ना, मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिल गई कि सेफ हूँ मैं, मतलब कहीं गलत नहीं घुस गया। करेक्ट। क्योंकि मुझे बार बार यही चीज़ कनेक्ट हो रही थी, मैं वो घेरा नहीं बना रहा हूँ, शायद उसकी वजह से मेरे साथ अब ये हो रहा है। पहले मेरे को वो इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि ये हो गया, अब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी घुस गई है। क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो हट तो गई थी, बट मेरे को ये लग रहा था मैंने शायद दोबारा बुला लिया किसी को, गलती कर दी। मतलब साधना करके नहीं, लेकिन वो जो चीज़ मैंने नहीं करी थी, क्योंकि उसके लिए बताया गया था 11 दिन पहले आपको इस मंत्र को करना पड़ेगा, फिर आप वो घेरा बना सकते हो। मेरे को डायरेक्ट वो करनी थी तो मैंने उसे स्किप मार दिया। करना नहीं चाहिए बट स्किप, ये मेरी गलती थी। वो तो उनकी कृपा है कि कुछ हुआ नहीं, बट हो जाता है। तो वहाँ पे पूरा वो चिता विता बन गई। फिर एकदम से आवाज़ आती है, क्यों बुलाया तूने मुझे। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी भयंकर, मतलब मैं सोच के हिल गया कि क्या है। जब मैं पीछे मुड़ा हूँ, भाई साहब, अंगूठा होता है हमारे पैर का, वो भी मेरे से आप मान लो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, बहुत ऊंची ऊंची, उसके जितना सिर्फ अंगूठा था। तो आप वो सोचो कितने बड़े होंगे। वो मेरे से कह रहे हैं, ऊपर से आवाज़ आ रही है, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो पैर, वो अंगूठा ही अंगूठा दिख रहा था इतना बड़ा। कह रहे किस लिए बुलाया तूने मुझे। मैंने बोला कि मैं मान गया कि आप ही हो, बट मैंने आपको बुलाया नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी। कह रहे तो साधना क्यों कर रहा है तू मेरी। उन्होंने सीधा ये बोला। मैं डर गया कि भाई वो बोली इस तरीके से रहते गुस्से में, मतलब उनकी ना टोन ही थोड़ी ऐसी है। काल भैरव स्वरूप जो है वो बहुत उग्र है, शांत नहीं है वो। अगर आप बटुक भैरव को देखोगे वो बहुत शांत है, वो मतलब उसमें, लेकिन ये बहुत उग्र रूप है। हमने देखा होगा ब्रह्मा जी का भी सर काट दिया था, तो किस लेवल के वो होंगे। तो एंगर तो है ही, आवाज में भी है उनके, बट वो प्यार बहुत करते हैं अपने भक्तों से, तो वो डरा नहीं रहे थे। जैसे होता है ना बोली, कुछ लोगों की बोली ऐसी होती है, लोगों को लगता है अकड़ रहा है ये, उस टाइप के उनके गुस्से ही थी। आवाज़ में भी गुस्सा था कि बंदा कांप जाए सुन के। और मेरी हालत ख़राब, पसीने पसीने दोबारा। ये क्या पूछ रहे हैं, मैं कह रहे तूने साधना क्यों उठाई मेरी, कर क्यों रहा है साधना जब तूने बुलाया नहीं। तो मैंने बोला कि मैं तो आपको सिर्फ जानना चाहता था। कह रहे तुझे मुझे जानना है। मैंने बोला हाँ आपको जानना है, पर आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे हो। कह रहे तू मुझे देख भी नहीं सकता। मैं थोड़ा वो हो गया कि मायूस, मतलब भगवान दर्शन देते हैं, ये कैसे दर्शन है, अंगूठा ही अंगूठा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि दर्शन करने हैं तो सबसे पहले वो घेरा लगाना शुरू कर। मैं आपको सच बताऊं, मैंने तब भी नहीं लगाया था। उसका रीज़न बताऊंगा। वो उस जगह पे थोड़े छोटे हो गए, बहुत छोटे नहीं, थोड़े छोटे तब मुझे दिखे, लेकिन उनका रूप तब मेरे वाला नहीं था। वो जो दिखा था मुझे फर्स्ट टाइम वो कुछ अलग था। अब जो दिखा है, अब उनका फेस आप मान लो, मूछें हैं उनकी ब्लैक कलर की, पूरा फेस ना वाइट है उनका, जैसे भस्म लगा रखी हो इस टाइप का। आंखें बिल्कुल रेड है उनकी, ठीक है, जटाएं निकल रही हैं ऐसे, और यहाँ से सर पे जा रहे हैं, यहाँ से सर पे जा रहे हैं इस टाइप का, और बाल ना ऐसे उड़ते हैं हवा में उनके, जटाएं पूरी उग्र स्वरूप है उनके, नॉर्मल नहीं होते, ऐसे उड़ रहे होते हैं। और पीछे पूरा का पूरा ना ऐसे ब्लैक हो रहा है, बिल्कुल ब्लैक। मतलब एक होता है जैसे हम ब्लैक कलर देखते हैं, जैसे आप ये फ़ोन का कलर है ब्लैक, ये नहीं, वो बहुत अलग तरीके का ब्लैक है, डार्क टाइप।
लेकिन वो नेगेटिव नहीं लगता देख के आपको, वो पॉजिटिव लगेगा। है ब्लैक कलर, आप अगर देखोगे तो वाइट कलर पॉजिटिव होता है, ब्लैक होता है नेगेटिव। वो ब्लैक पॉजिटिव लग रहा था वाइट से भी ज़्यादा। उन्होंने मुझे इस पहले दिखाया ऐसे समय दिख रहा है, मतलब एक घड़ी बन गई बड़ी सामने, जब वो खड़े थे घड़ी बन गई, अब उसमें ना समय ऐसे चल रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करा है और वो पूरी की पूरी घड़ी उल्टी घूम गई, और सब कुछ मेरे आसपास क्या हो रहा है, जो चीज़ें घट रही थी ना या आगे घटनी थी वो रिवर्स हो रही है। मैं यहाँ से एक चीज़ क्लिक हुई, समझा समय को कंट्रोल करने वाले भैरव बाबा, यहाँ से ये समझ आया। अगली चीज़ उन्होंने मुझे क्या दिखाई, जितने भी सब लोगों से ना कुछ स्ट्रिंग्स कनेक्ट है, जैसे आप मान लो कठपुतली होती है, उसके कुछ धागे होते हैं, वो कनेक्टेड होती है हर पर्सन से। उन्होंने ऐसे करके मतलब ऐसे करा तो पूरी धरती पे जितने भी लोग होंगे सबसे ब्लैक कलर के धागे, वाइट कलर के धागे दोनों थे, वो कनेक्टेड थे। उन्होंने वो जिसको चाहे काट रहे, जिसको चाहे वो कर रहे, मतलब उन्होंने शायद ऐसे दिखाया कि सबके कर्मों पर दंड देने वाले, या फिर मेरे को जो अपने सेंसेस में समझ आया, वो उसका हो सकता है कुछ और मतलब भी हो। एक था वाइट धागा, तो मुझे ये लगा ये अच्छे कर्म हो गए, ब्लैक हो गया बुरे कर्म, मुझे ये माइंड में आया और आज भी यही समझता हूँ मैं तो, कि ये मतलब था उसका। तो जो वो काट रहे थे ना वाइट, इसका इतना समय ये पूरा हुआ इसका, और किसी को लंबा कर रहे थे, मतलब ये समय इसका भी और लंबा खींचेगा, इसके कर्म ऐसे चल रहे हैं। तो इस टाइप का मुझे लग रहा था वो कर्म भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाद में पता चला जब स्टडी बहुत की कि वो कार्मिक चक्र जो है पूरा उनके अंडर आता है, वो खुद ही काल है, मतलब कालों के काल महाकाल है समय ही, चक्र। उन्हीं के स्वरूप है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने दिखाई, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे को जो फील हुई वो बता सकता हूँ आपको। उन्होंने दिखाया शिव जी आए ऊपर, महादेव हमारे, इधर आ गए विष्णु जी, इधर आ गए ब्रह्मा जी, तीनों त्रिदेव होते हैं, तीनों आ गए, तीनों एक हुए भैरव बाबा के अंदर समा गए। और उसके बाद वो पूरे के पूरे मतलब बहुत बड़े हो गए, लेकिन उनके ना कोई और सर आए, ना उनके हाथ मतलब सारे आए, नॉर्मल थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े साइज में हो गए और उनके यहाँ से तीसरा नेत्र खुला हुआ दिख रहा था। ये था भैरव बाबा का पूर्ण स्वरूप जो मैंने देखा। तो मेरे को ये तब से फील होता है, और मैं आज भी यही मानता हूँ, अब लोग कुछ भी कहें, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि उनका मेन स्वरूप ये है जो मैंने खुद से, उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस कराया, तो मेरे लिए काल भैरव जो है, चाहे आप ले लो बटुक भैरव, चाहे शमशान भैरव, चाहे कपाल भैरव, जितने भी भैरव हैं, उनमें से जो सबसे मेन स्वरूप है ना, वो बाबा काल भैरव का है। और धरती पे बिना इनकी इजाज़त के ना कोई भूत प्रेत भटक सकता है, ना ही कोई भूत प्रेत किसी को लग सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी नहीं। जब तक इनकी परमिशन नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। मेरे आपसे अब दो सवाल है। हाँ जी। काल भैरव और अष्ट भैरव में जी। क्या अंतर है, जी। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने स्टार्टिंग में कहा कि काल भैरव को सात्विक भी पूजा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अगर काल भैरव को सात्विक पूजा जा सकता है तो हर एक काल भैरव मंदिर में दारू क्यों चढ़ाई जाती है, या दारू का भोग क्यों लगाया जाता है? जी, पहले मैं यही क्लियर कर देता हूँ। जी। जैसे कि लोग, आपने देखा होगा हर मंदिर में तो नहीं किया, लेकिन मोस्टली 99% मंदिर में, क्योंकि मेरे घर के पास भी है तो वहाँ नहीं चढ़ता, बट स्टिल कि काल भैरव बाबा का स्वरूप है अगर, तो वहाँ पे आप उज्जैन में जाओगे, हाँ वहाँ तो ठीक होता ही है, वहाँ भी आपको वो तो सिद्ध दारू पीठ है। चढ़ाते हैं। हाँ, तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मैंने ये जाना है भैरव बाबा को, मतलब एक्सपीरियंस करके, उनकी कृपा को महसूस करके, फील करके, कि भैरव बाबा ना आपको ये बोलते हैं कि अपने बुरी चीज़ें, बुरी आदतें मेरे पे त्याग दे। आपने देखा होगा सिगरेट भी चढ़ाते हैं लोग, राइट? ये बुरी आदत। दूसरी जो ड्रिंक्स होती हैं, ये भी बुरी आदत। तो ये जो बुरी आदत है ना, ये मेरे पे समर्पित कर दे, मेरे को सौंप दे, तू ठीक रहे। पहला ये होता है। लेकिन अब लोगों का माइंडसेट क्या है, बाबा पीते हम भी पी सकते हैं, प्रसाद है पियो। लेकिन लिटरली रियलिटी क्या है, जो आप उन्हें देते हो ना, वो बाबा खुद कभी भी भोग लेते ही नहीं उसका। बाबा को आपने वो प्रदान कर दिया, यानी कि आपने वो भोग चढ़ाया है प्यार से, वो स्वीकार ज़रूर करेंगे, लेकिन वो जो उसको ग्रहण जो करता है ना, वो उनके जितने भी गढ़ होते हैं, भूत पिशाच, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जितने भी उनके गढ़ होते हैं, वो सब ये इसको पूरा सॉलो करते हैं, यानी कि इस भोग को मतलब ग्रहण करते हैं। कभी भी भैरव बाबा स्वयं नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ स्वरूप ऐसे हैं जिसमें वो भी ग्रहण करते हैं, बट काल भैरव स्वरूप कभी नहीं करता। मेरा दूसरा सवाल ये था
कि काल भैरव और अष्ट भैरव हाँ जी, में क्या डिफरेंस है? काल भैरव और अष्ट भैरव में क्या डिफरेंस है? जी। देखिए, काल भैरव और अष्ट भैरव में सबसे सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंसेस, तो काल भैरव मेरी नज़र में, हमने आपको पहले ही बताया, एक उनका मेन स्वरूप है जिनसे और उन्होंने अपने रूपों की रचना करी और उनके अंश रूप, मतलब अंश से रूप बने हैं। जैसे हमारे महादेव हैं, उनके अलग अलग रूप हैं, और हमारे विष्णु जी, उनके अलग अलग अवतार हैं। ऐसे ही हमारे भैरव बाबा ने अपने अलग अलग रूप जो है अलग अलग कार्यों के लिए नियमित कर दिए। ठीक है, शमशान भैरव हो गए, अष्ट भैरव में आप कपाल भैरव हो गए। अब कपाल भैरव की अगर बात आती है ना, तो वो एक अष्ट भैरव में तो बहुत सारे भैरव हाँ, के नाम आते हैं। चंड भैरव हो गया, हाँ, रुरु भैरव हो गया, हाँ बिल्कुल, और क्रोध भैरव हो क्रोध गया। भैरव हो गया। ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ वही बता रहा था, इनमें क्रोध भैरव आपने बोला, राइट। लेकिन जितने भी भैरव है ना, जब इसमें नाम आता है आपका कपाल भैरव का, तो वन ऑफ द मोस्ट, आप बोलो डेंजरस है। उनकी साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। खैर मैंने नहीं करी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपसे छोटी सी त्रुटि हुई या आप कुछ भूल गए, हो जाती है गलती, इंसान है, बिल्कुल। उसमें माफ़ी नहीं है, क्योंकि वो रूप अलग है, उसका कार्य अलग है, वो अलग कर्म चक्र को देख रहा है। अब जो चीज़ जिसको हैंडल कर रही है, जो जिस चीज़ के लिए बनी है, उसका स्वरूप भी वैसा होगा, उसका माइंडसेट भी वैसा होगा, राइट। अब अगर आप मान लो वहीं पे आप भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो, सात्विक में भी कह रहा हूँ मैं, कपाल भैरव की सात्विक पूजा होती ही नहीं, इसलिए बता रहा था, दंड मिलता है और मृत्यु के चांसेस 99% रहते ही रहते हैं। तो इसलिए मोस्टली तांत्रिक भी करने से कांपते हैं कि कपाल भैरव की प्रचंड साधनाएं से हाथ जोड़ लेते हैं कि या तो कोई होगा बहुत बड़े गुरु का किसी पे कि उस पे हाथ हो, वो कर लेगा, बट हर कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने सुना होगा आजकल पॉडकास्ट में चलता है बहुत सारी साधनाएं भैरव बाबा की, कि हमें तो ऐसे हुआ, हमें ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, हमने चिता पे बैठ के करा है। बहुत से लोग बोलते हैं, होती होंगी, मैं ये नहीं कहता, मैंने वो उस लाइन में मैं गया नहीं, मैं सात्विक में रहता हूँ। बट कपाल भैरव की अगर कोई साधना क्लेम करता है तो मैं नहीं मान सकता कि किसी ने करी होगी। वो इस लेवल की है, क्यों? क्योंकि उसी साधना के अंदर एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, अष्ट भैरव के रूप में यहाँ पे एक भैरव बाबा बने, यहाँ पे एक भैरव बाबा, यहाँ पे भैरव बाबा, ऐसे 8 बन गए। बीच में मेन दिखा रहे हैं, मतलब वो सबसे बड़े काल भैरव हमारे। अब मेरे को ये दिख रहा है सबका स्वरूप है, लेकिन उसमें से कपाल भैरव जो थे ना, आपने जैसे आपने फोटोज अगर देखी हो, आपने अगर फोन में भी आप सर्च करो कपाल भैरव के बारे में या उनकी फोटो, कपाल के साथ रहते हैं, कपालिक भी कांपते हैं उनको करने से। तो आप ये मानो उनका जो कपाल, यानी कि कपाल इसको बोलते हैं हमारे पूरे मुंड को, सर को, तो ये जो रहता है ना, वो ऐसे ना हाथ में लेके इधर रखा हुआ है, और इस हाथ में है उनके खून, वो उस पर लगाते रहते हैं और उस पर ऑटोमेटिकली वो भस्म बन जाता है। वो उस पर फिर लगाते हैं, वो फिर भस्म बन जाता है, और वो ये देख रहे हैं और सामने देख, मतलब उनकी दृष्टि ऐसी है गुस्से में, मतलब वो प्यार दिखाई नहीं देते, वो पूरे गुस्से में ऐसे देख रहे थे कि मतलब छोटी सी हामी भरी किसी ने, वो किसी के आदेश का वेट कर रहे हैं और वो सामने वाले को फाड़ देंगे। वो अग्रेशन था उन्हीं के ऊपर, सब के सब मतलब दिख रहे हैं, डेंजर वगैरह सारी चीज़ें। अष्ट भैरव में आपको मैं यही डिफरेंस कहूँगा कि अगर कपाल भैरव की बात हो रही है, वो बहुत अलग हो गए इन चीज़ों में। अगर अष्ट भैरव और काल भैरव में डिफरेंस करना है तो काल भैरव कि अष्ट भैरव उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, हमारे काल भैरव से मेन स्वरूप जो है काल भैरव का ही है, जिनका सौम्य स्वरूप अगर आप लोगे तो बटुक भैरव होते हैं। ये दोनों स्वरूप है कि एक उग्र में है, एक आपका बहुत सौम्य में, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। यानी कि बटुक भैरव बहुत ही शांत प्यारे से आपको बटुक भैरव यानी बच्चे के रूप में दिखते हैं। भैरव बाबा वहीं आपको दिखेंगे बहुत बड़े रूप में, एक आदमी के रूप में, मूंछ बॉडी है उनकी अच्छी, और बाल इस तरीके का होता है, इतना डरावना है कि देख के आप कोमा में चले जाओ, उस तरीके का होता है, और वो दृश्य ही अलग होता है। लेकिन अष्ट भैरव के भैरव उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। अगर कोई कहता है ना कि उनका स्वरूप ऐसे है, उनका स्वरूप ऐसे है, निकले उन्हीं से, क्योंकि मैंने जो देखा था एक एक करके उनके अंदर से उत्पन्न हुए थे, और शमशान भैरव जब आए उनको शमशान में उन्होंने विराजमान कर दिया। अब वो किस कार्य के लिए करा वो सब नहीं था पता मुझे। जो आपका क्रोध भैरव है, क्रोध भैरव को उन्होंने जितने भी लोग, मतलब ये दिखाया सृष्टि, क्रोध चल रहा है लाल कलर का ना, ऐसे लेयर घूम रही है ऐसे, वो उनके हाथों में घूम रही है, पाम में ऐसे,
मतलब ये समझ लो, उसका मतलब तो कैसे बताऊं मुझे भी नहीं पता, बट उनके हाथ मतलब वो इतने बड़े थे, उनका हाथ में ना पाम में ऐसे लाल कलर की लेयर घूम रही है और वो पूरी सृष्टि में घूम रही है, और वो सभी लोगों से ना उसके अंदर ऊर्जा जा रही है लाल कलर की, शायद वो एंगर हो सकता है जो भी हो, तो वो जा रहा है, वो उनके कंट्रोल में है, वो देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, मतलब उनके हाथ के अंदर है वो पूरा। तो सबको उन्होंने एक एक कार्य प्रदान कर दिया, लेकिन उनका खुद का कार्य यही है, पहला आपके कर्मों पे पूरा का पूरा दंड देने से लेकर आपको, उसको क्या बोलते हैं, कृपा प्रदान करना, दोनों मिलती है। तीसरी चीज सेफ्टी, अगर आप भैरव बाबा के उपासक हो, भैरव बाबा को पूजा करते हो या उनकी कृपा प्राप्त है, कोई भी तंत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भैरव और शमशान भैरव, हाँ जी, दो अलग अलग नाम लिए आपने। बिल्कुल। क्या शमशान भैरव का कार्य सिर्फ शमशान पे कंट्रोल करना है या और भी उनके अलग अलग कार्य हैं? शमशान भैरव के बारे में देखिए, मैंने उनकी उपासना तो नहीं करी, बट जितना नॉलेज है और उसके हिसाब से बता देता हूँ कि हमारे जो शमशान भैरव बाबा हैं, है वो भैरव बाबा के ही एक स्वरूप। तो उनका मेन कार्य जहाँ तक मुझे लगता है, शमशानी, आप देखोगे जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं वो उनके अंडर रहती हैं। शमशान में जितनी भी आप क्रिया करोगे वो उनकी इजाज़त से होंगे, आपको पहले उनसे आदेश लेना पड़ेगा, उनकी इजाज़त के बिना नहीं कर सकते आप। शमशान में जो चिताएं जलती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मुक्ति होती है या फिर कोई अघोरी आता है, ये सब पे जितना कंट्रोल है, मतलब शमशान पे पूरा कंट्रोल रहता है शमशान भैरव का एक तरीके से। ये एक हो गया नॉर्मल नॉलेज, लेकिन इंटरनली अगर मैंने जो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत नॉलेज है कि शमशान भैरव ना आपकी सोल को, जब वहाँ पे आपकी मृत्यु हुई, वो उसको डिपेंड करेंगे वहीं पे दंड देना। एक होता है, आपने सुना होगा नर्क में जाके लोगों को दंड मिलता है, वो सच है, भागवत गीता की बात। लेकिन ना कुछ दंड वो वहीं वहीं पे प्रदान कर देते हैं आपको। वो कैसे करेंगे, जब आपकी चिता जलती है ना वो यमराज के दूत आने देंगे, ना वो आपको नर्क जान देंगे, कहीं नहीं, पहले आपको यहीं भोगा भोगा देंगे। मतलब अगर कोई वैसा व्यक्ति होगा तो उसको जाने नहीं देंगे, पहले उसे तड़पाएंगे। कैसे, मान लो कोई तांत्रिक था, उसी की शमशान में वो जल रही है, अगर एग्जाम्पल के लिए उस तांत्रिक ने बुरे कर्म करे, मतलब विद्या तो कोई बुरी नहीं होती, लोग करने वाले होते हैं। अब उसने वो बुरी चीज़ों में यूज़ किया, मारण किया, उच्चाटन किया, वशीकरण किया, ये सब चीज़ें की बुरे कामों के लिए, पैसों के लिए। अब वो सर्कल जो था ना, वो शमशान, वो वहाँ पे काल भैरव के चक्र में सब कुछ आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अब वो सारी चीज़ें नोटेड, वो आ गई इनके पास। इनके पास जब आई, शमशान भैरव ने पूरा स्कैन कर लिया कि क्या है क्या नहीं। वो वहाँ के राजा है, वहाँ के उनके जो दूत होते हैं शमशान भैरव के, वो उसको पकड़ेंगे, जो वो सज़ा देंगे वो भुगतेगा। या तो हो सकता है वो, अब वो सज़ा कैसे देते हैं, मारेंगे नहीं, या तो वो उसे डायरेक्टली किसी ऐसे मतलब जगह पे भेज देंगे जहाँ पे किसी गंदे तांत्रिक की नज़र पड़ जाए, तब वो उससे यही बुरे काम करवाएगा, क्योंकि तांत्रिक तड़पाता है, तब वो शक्तियाँ जाती हैं काम करने। वो तो उग्र है ना, वो आपको प्यार से थोड़ी बोलेगा, वो तो जबरदस्ती करेगा। आप मना करोगे तो भी आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो वही चीज़ तड़प फील करने के लिए जो उसने किसी को पहुंचाई शक्तियों के द्वारा, और शक्ति को भी पहुंचा रहा था, साथ में खुद भी हो रहा था चीज़ें कर्म में नोट, तो वही चीज़ें वो तड़पता है। मतलब वो क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे बाई चांस वहाँ से कोई अघोरिया ऐसा निकल रहा हो, या किसी की नज़र ऐसी पड़ जाए जिस पे शक्तियाँ हों, या कुछ भी जो अर्जित करना चाहता हो कोई चीज़, उसने उसे पकड़ के अपने पास रख लिया। अब वो उसका यूज़ करेगा गलत यूज़ में। ऐसे वो पूरा का पूरा साइकिल चलाते हैं। उसके बाद जब वो इतनी चीज़ें भोग लेगा, तब डिपेंड करेगा कि उसका लिखा कहाँ पे है, कहाँ पे जाना है, फिर वो वहाँ भी भोगेगा अगर उसका वो होगा। तो पहले यहीं भोगो, उसके बाद वहाँ भोगो, ये रहता है शमशान भैरव। भैरव अष्टक एक मंत्र है, हाँ जी बिल्कुल। क्या इसका पाठ करने से या नियमित जाप करने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है? काल भैरव अष्टकम एक बहुत मोस्टली पावरफुल वो है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या आती है, फियरलेस आपको बनाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सक्सेस आपको ग्रोथ में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ आती है जो। तीसरी चीज़, नेगेटिविटी, जितनी भी चीज़ें रहती है नेगेटिव, वो आपके आसपास नहीं आएंगी, कांप जाएंगी आपको देख के, आपका और रास्ता स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इसका नियमित रूप से पाठ करते हो या सिर्फ सुनते भी हो। मैंने तो सुन के याद किया। पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप इसका नियमित पाठ करते हो तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। देखिए, हो सकता है ऐसा हो, बट मैंने नियमित रूप से करा है, तब मेरे पास गुरु भी नहीं थे,
ना कोई गाइड करने वाला था, मैंने खुद से ही करा है और मैं आज तक करता हूँ। मेरे को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं नहीं मानता कि कुछ नुकसान होगा। सात्विक रूप में कह रहा हूँ मैं। हाँ, अगर कोई तामसिक रूप में कर रहा है तो उसका मेरे को आइडिया नहीं। सात्विक रूप में आप उनको बड़े भाई की तरह, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, जो भी आप उनसे रिश्ता बनाना चाहते हो, उस रूप में आप उनको पूजो, साथ में ही आप सुनते रहो, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपका भाव ही गलत है या आप करना ही कुछ गलत चाहते हो तो फिर नुकसान हो जाएगा। सभी लोग जो तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, सबके पास एक अलग अलग भैरव होता है। बिल्कुल। वो कौन सा भैरव है? वो काल भैरव है, क्योंकि उनका भी कहना यही है, मैं काल भैरव को मानता हूँ और काल भैरव मेरे ईस्ट है इष्ट हैं। जी। सो क्या काल भैरव ऐसे बुरे कामों में साथ देते हैं, नहीं, या क्या है ये? कौन से भैरव हैं ये वो मैं बता देता हूँ। जो ऐसे बुरे कामों में चलते यानी हैं? कि कोई तंत्र यूज कर रहा है, तंत्र में अगर उनका गलत यूज करना चाहे किसी का गलत करने के लिए, तो कौन से भैरव के थ्रू करेगा, ये जानना चाह रहे हो अगर। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़, भैरव बाबा एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, बहुत ही बड़ी। तो अगर कोई कहता है ना कि मैंने सिद्ध कर लिया, उसकी 7 पुश्तें छोड़ो, जितनी बार उसका जन्म मरण लिखा होगा ना, वो तब भी प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हो। कृपा प्राप्त कर सकते हो, भैरव बाबा को स्वयं सिद्ध करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि अगर वो सिद्ध हो गए तो आपके बस में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप ना कर सको। आपको किसी शक्ति की नीड नहीं है, फिर खुद ही आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे। इस पे मेरा एक काउंटर सवाल भी है आपके लिए। हाँ जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि तांत्रिक लोग सिद्ध करके रखते हाँ हैं, जी, बिल्कुल करते हैं। बट एक काल भैरव ऐसे भी हैं हाँ जी। जिनके बारे में आपने सुना होगा, वाराणसी में, जो काशी के एरिया में हाँ जी। प्रेत पिशाचों को एंट्री ही नहीं करने देते। राइट। ठीक है, तो क्या वो वाले भैरव अलग हैं और ये वाले जो भैरव जो तंत्रिकों के साथ में रहते हैं, हाँ जी। भूतों को अपने साथ रखते हैं, ये वाले भैरव अलग हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, कि भैरव बाबा के अंडर कितनी भी नेगेटिविटी एंटिटीज़ हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सब उनके अंडर रहती हैं। राइट। वो राजा हैं सबके। तो जो आप काशी की बात कर रहे हो, वाराणसी की, कि वाराणसी में मतलब पिशाचों की एंट्री बंद है, उसके पीछे हो सकता है कुछ स्टोरी हो, बट मेन चीज़ क्या आती है कि वहाँ पे जो भैरव हैं और काल भैरव जो है, ये अलग है या एक? पहले आपने ये बोला, तो वो दोनों एक हैं। अगर आप ये पूछोगे ना अष्ट भैरव में और जो काल भैरव है, इनके स्वरूप कैसे कैसे हैं, तो सब एक है। कहने का मतलब, उनका दिखने का रूप अलग हो सकता है, अंदर से वो स्वरूप एक है, शक्ति एक काम कर रही है, वो की काल भैरव की। और सबसे मेन चीज़ आती है तांत्रिक पे। अगर तो तांत्रिक जब यूज़ करेगा ना, वो काल भैरव का उपासक होगा। मेरा मानना यही है, जो मैंने देखा भी है। आप इन शक्तियों से ना कार्य नहीं ले सकते। लोग बोलते हैं कि मैंने भैरव बाबा सिद्ध करे हैं, या कोई बोलता है मैंने ये शक्ति सिद्ध करी है, और मैंने इस पे, आपने ये सुना होगा, वो छोड़िए, बहुत से भगत बोलते हैं, कोई व्यक्ति परेशान है, तेरे पे तो किसी ने काली माता चला दी, तेरे पे तो मसानी माता चला दी, राइट। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जो एक बहुत अलग लेवल की पावर्स होती है ना, ये जो ऊर्जाएं हैं, ये पर ब्रह्म के पास रहती हैं। ये छोटी मोटी नहीं है कि आप एंटिटी नहीं कहेंगे, एंटिटी नहीं होती है ये, स्वयं देवता भी नहीं होती, देवता से भी उच्च होते हैं, ये भगवान होते हैं, उन्हीं के स्वरूप होते हैं। तो आप ये सोचो, एक एंटिटी कहाँ, वो भगवान कहाँ, तो वो आपसे सिद्ध कहाँ हो जाएगी, जब यही इसी के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। इतनी सी सिद्ध नहीं करने में इतने टाइम लग जाता है, वो कहाँ पहुँचते हैं, इतनी सी सिद्ध नहीं करने में इतने टाइम लग जाता है। इस पे गाली चल गई, बोलते हैं ना काली माता चला दी भाई तेरे पे, तो तेरे को तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बकरे की बलि लगी, इस तरीके की मैं देखता हूँ लोग बोलते रहते हैं, बहुत से भगत बताते हैं। बट काली माता के उपासक हो सकते हो आप। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए, मैं भैरव बाबा का उपासक हूँ, अगर मेरे को आपका बुरा करना है तो मैं क्या करूँगा, भैरव बाबा का उपासना ही मैंने इसलिए करी है कि मेरा अनिष्ट ना हो जाए। आपने सुना होगा कि नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं तंत्र में, जब आप किसी का बुरा करोगे ना उनके थ्रू, एक ना एक दिन वो आपको बहुत दर्दनाक मौत मार के जाएंगे। ये रियलिटी है, बहुत दर्दनाक मौत होती है इनकी, जो भी गलत कार्य करते हैं, ये रियलिटी है। बाद में भी तड़पते हैं, पहले भी तड़पते हैं, तो उनको पता होता है कि ये कभी भी जान ले सकता है। तो कोई ऐसी शक्ति
जो इन सबको एक ही बार में कंट्रोल कर सके, ये मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे को कभी कंट्रोल ना करे। इस वजह से बड़ी शक्तियों का उपासना की जाती है। मैंने कर ली फॉर एग्जांपल, काल भैरव बाबा को मैंने प्रार्थना करके कृपा प्राप्त कर ली, वो मेरे साथ सुरक्षा में हमेशा है। चाहे मेरे सामने ब्रह्म राक्षस खड़ा हो, वो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने कोई कवच नहीं लगाया। लेकिन अगर साक्षात कृपा में साथ चल रहे हैं सुरक्षा में, तो वो भी सर झुका लेगा। इस लेवल की पावर होती है। तो आप उससे कार्य ले सकते हैं ना, उसको ऑर्डर दोगे वो फॉलो करेगा। क्यों देगा? उसको आपके पीछे जो दिख रहा है ना, वो उसका ऑर्डर मानेगा, आपका नहीं मानेगा। और वो चीज जो बन के जाती है, जब लोग देखते हैं तो उनको दिखता है जो क्रिया गई है वो ऑर्डर से किसके गई? भैरव बाबा की। तो वो भैरव बाबा के स्वरूप में दिखती है पर्सन को, भगत को। वो बोल देता है कि आप पे तो भैरव चला दिया, शमशान की क्रिया है, आप पे तो माता काली चला दी। ये होता है। आप इन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते, कृपा ले सकते हो, कार्य नहीं ले सकते। अगर कोई बोलता है ना, क्लेम करता है मैंने काली माता को बोला और वो ये काम करके आई हैं, तो उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा एक आज का आखिरी सवाल है आपसे जी। 10 महाविद्याओं के बारे में आपने सुना होगा। हाँ जी। ठीक है। हर एक महाविद्या के साथ में एक अलग भैरव चलते हैं। हाँ जी। तो क्या अगर कोई आप महाविद्या सिद्ध करते हैं, जी। जैसे महाकाली को सिद्ध करते हैं जी। तो उनके साथ में महाकाल भैरव चलते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो समझने वाली जी। कि अगर आपको 10 महाविद्या में से किसी भी देवी माँ को अगर प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, या उनकी कृपा प्राप्त करनी है यानी कि, तो सबसे पहले तो वो आपको ना ही कृपा देंगी ना ही दर्शन देंगी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, हम तो उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है, जब तक आप उनके बेटे की उपासना नहीं कर लोगे, जब तक वो आपके साथ चलेगा नहीं, उसको आप प्रसन्न नहीं रखोगे, जब तक माता आएगी ही नहीं। तो सबसे पहला आपको भैरव बाबा की उपासना करनी ही करनी पड़ेगी। अगर वो रुष्ट हैं या फिर वो उनकी उपासना आपने नहीं करी, आप अपना सर भी धड़ से अलग करके दे दोगे, माँ को माँ नहीं आएगी। ये रियलिटी है। क्योंकि ये साक्षात उन्होंने बोला कि मेरे से पहले मेरे बेटे की पूजा होगी, फिर मेरी होगी। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से जितने भी सिद्ध पीठ हैं वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर ज़रूर होता है, दर्शन करके जाना चाहिए सबसे हमेशा। बहुत से लोग स्किप भी कर देते हैं वो माता के तो ये भी माना जाता है आपके कर्म में। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप बहुत अच्छे धाम चले गए, आपके काफ़ी पुण्य बढ़ गए और गलत कर्म कट गए, वो कटेंगे ही नहीं। वो इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि आप जब गए हो तो आपने पहली बात तो दर्शन पूरे करे ही नहीं। अगर आपने उनको दर्शन या फिर आप उनकी कृपा प्राप्त करके नहीं गए हो, तो माता आपको दर्शन ही नहीं देगी, वो रुष्ट हो जाती हैं तुरंत। तो आप चाहे तंत्र के थ्रू करो, चाहे कुछ भी, आपको अगर उन्हें प्राप्त करना है तो पहले उनके बेटे को प्रसन्न करो। वो प्रसन्न हो गए तो ऑटोमेटिकली माता आप पे कृपा कर देगी। चाहे आप उपासना नहीं भी करते ना एग्जाम्पल के लिए, तो भी वो हो सकता है साक्षात रूप में आपको दर्शन दे दे। मेरा एक्चुअल में सवाल ये था हाँ जी। कि अगर आप किसी महाविद्या को सिद्ध कर रहे हो, जैसे काली को सिद्ध कर रहे हो, महाकाली को, ठीक है, हाँ। तो आपको महाकाल भैरव चाहिए उनके साथ के लिए, क्योंकि कभी भी शिव और शक्ति अलग अलग नहीं होते। ठीक है। तारा को सिद्ध कर रहे हो तो अक्षोभ्य भैरव चाहिए आपको। बिल्कुल। ठीक है। और त्रिपुर सुंदरी को कर रहे हो तो कामेश्वर भैरव चाहिए। हाँ जी। आपको। सो क्या अलग अलग भैरव के अलग अलग प्रकार को सिद्ध करने से अच्छा सिर्फ काल भैरव से काम चल सकता है या नहीं? मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने पूजा करी फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी की। हनुमान जी के भी अलग अलग स्वरूप है, पंचमुखी भी है, 11 मुखी भी है, और भी स्वरूप है। लेकिन अगर एक मेरे पास ऑलरेडी मतलब मेरे से बहुत प्रसन्न है, मेरे साथ रहते हैं, मेरे पे कृपा करते हैं, अगर मैं उनके किसी भी स्वरूप को याद करूँगा ना, वो स्वरूप ऑटोमेटिकली उठ के मेरे पास आ जाएगा। तो ये होता है, कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा था कि अगर आपको माता की पूजा करनी है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करनी है, उपासना करनी है, कृपा चाहिए, तो आपको भैरव बाबा की भी पूजा करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई भी भैरव, किसी भी भैरव की आप पूजा करते हो, सबका भाव अलग होता है। किसी को शमशान भैरव ज़्यादा वो होंगे भाव, किसी को डायरेक्टली बटूक भैरव में होंगे। तो जिसमें आपका भाव हो, पर आपने किसी भी एक भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर ली, तो सिंपल सी चीज़ है, आपने कृपा प्राप्त करी, किसी भी माता के करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भैरव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल छोटा सा,
मैंने काल भैरव बाबा की पूजा करी और मेरे को महाकाली माता की सॉरी त्रिपुर सुंदरी माता की साधना करनी है। मैंने करी, मेरे को दर्शन नहीं मिल रहे, मैं समझ गया कि ये गलती हो रही है। मैंने स्टार्ट कर दी कामेश्वर भैरव जी की साधना, मैंने कर ली। अब मेरे को वहां से कृपा प्राप्त हो गई, अब मेरे को माता के दर्शन भी हो रहे हैं, जबकि मैंने साधना शुरू भी नहीं करी माता की दोबारा अभी, लेकिन दर्शन हो रहे हैं, बहुत कृपा कर रही हैं। तो आप यही समझो, उनकी कृपा तो हुई, मेरे पास ऑलरेडी किंग की कृपा थी, काल भैरव की, माता रानी की मिल गई। मैंने सोचा था कि इनके थ्रू माता रानी की मिलेगी, लेकिन साथ में मुझे कामेश्वर भैरव भी प्राप्त हो गए। ये हो जाता है, मतलब वो भी मिलेंगे आपको, दोनों की कृपा मिलेगी। अब वो जिस कार्य में आपकी हेल्प करेंगे वो अलग होगी, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भैरव बाबा देखते हैं ड्यूटीज़, जो उनका वर्क है, जो भी वो कार्य रहता है उनका, वो उन चीज़ों में मेरी हेल्प करेंगे। जो माता रानी की है वो माता रानी में करेंगे, ऐसे होता है। सो गर्व भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में हाँ काल जी। भैरव के ऊपर डिटेलिंग पॉडकास्ट। जी बिल्कुल। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी तरीके की वीडियो चाहते हैं या किसी देवता के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में हमें पिन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और गर्व भाई को भर भर के फॉलो करें, जल्दी से 1 मिलियन पहुँचाएँ। अरे बिल्कुल। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम।